बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी मटर आलू पुलाव की बहुत ही लजीज और खुशबूदार सी रेसिपी, जिसका एक एक दाना जो है ना वो खिला खिला बनकर तैयार होगा और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। बहुत ही सादा और सिंपल तरीके से ये पुलाव बनकर तैयार होगा, लेकिन यकीन जानिए बहुत ही टेस्टी होगा। और साथ ही इस पुलाव के साथ सर्व की जाने वाली टमाटर की चटनी की भी रेसिपी मैं आज शेयर करने वाली हूँ, जिससे इस पुलाव का टेस्ट जो है ना वो और भी बढ़ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सा ये पुलाव बनकर तैयार होता है, तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर वक़्त ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार खिले-खिले से मटर आलू वाले पुलाव को बनाना शुरू करते हैं। तो बहुत ही खुशबूदार और लज़ीज़ आलू मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 4 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे, जिनको मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर इसमें ऐड कर दिया। अब आलूओं को हमने फ्राई करना है तब तक जब तक इसमें लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो देखिए आलूओं में लाइट गोल्डन कलर आ गया। बस अब इनको एक प्लेट में निकाल के मैं एक तरफ रख देती हूँ और उसी ऑयल में मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूंगी, जिसमें आधा खाने का चम्मच मैंने साबित जीरा ले लिया है, एक मैंने बादियान का फूल लिया है, 5 से 6 अदद मैंने काली मिर्चों के दाने लिए, 4-5 लौंग ले लिए, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए और एक बड़ी इलायची ले लिए। तो ये सारे खड़े मसाले इसी ऑयल में मैंने शामिल कर दिए और 2 तेजपात के पत्ते भी ऐड कर दूंगी। उसके बाद हल्का हल्का सा हमने इनको फ्राई करना है, ताकि इनकी जो खुशबू है ना वो ऑयल में आ जाए। बस हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक बड़े साइज का प्याज था, जिसको बारीक काट के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। प्याज को हमने फ्राई करना है तब तक जब तक ये हल्के सा इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। हमने प्याज को ना डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का हल्का सा इसको फ्राई करेंगे कि इसमें बस गुलाबी सा रंग आ जाए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने इसको फ्राई किया और ये देखिए बिल्कुल लाइट सा इसमें कलर आ चुका है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने शामिल किया, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। उसके बाद लहसुन अदरक को भी हम कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। तो लहसुन अदरक को कुछ देर फ्राई करने के बाद इसके अंदर मटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 कप भर कर मैंने मटर का इस्तेमाल किया है। मटर की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर लें, वरना कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ना 8 से 10 अदद हरी मिर्चें ली थी और 5 से 6 अदद काली मिर्चें ली थी साबित। इनका मैंने पेस्ट बनाकर ना इसमें शामिल कर दिया। यहाँ पर मैं लाल मिर्चों का यूज नहीं करूंगी, सिर्फ हरी मिर्च और काली मिर्च से पुलाव को स्पाइसी बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए आधा कप मैंने ले लिया था दही, इसको अच्छी तरह से फेंट कर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद इसको भी हम मिक्स करते हैं और इसको भी कुछ देर के लिए हम पका लेंगे। बस 1 मिनट के लिए मैंने दही को भी पका लिया था। तो बस अब मटर को गलाने के लिए इसके अंदर हम हाफ कप पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी नमक। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना सिर्फ मटर के हिसाब से नमक डाला है, चावलों के हिसाब से हम बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करते हैं और 3 से 4 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पका लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट हो गए थे मटर को पकते हुए। तो ये देखिए अच्छे से पक चुके हैं हमारे मटर। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देते हैं। मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज के टमाटर लिए थे, वो इसके अंदर डाल दिए हैं। साथ ही इसके अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच ले लिया था भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया और आधा खाने का चम्मच लिया मैंने भुनी हुई कुटी हुई सौंफ। अब बस इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट के लिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पका लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू, जो हमने फ्राई करके रखे थे ना, ये सारे डाल देते हैं। आलूओं को भी मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे और लो फ्लेम में तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ना पकने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हम इसके साथ सर्व की जाने वाली एक ज़बरदस्त सी चटनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 दरमियाने साइज के मैंने टमाटर ले लिए थे। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं ना, तो ग्रेजुअली इसी तरह से इसको बढ़ा दीजिएगा हर चीज़ को। और साथ ही इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसको कवर करके ना 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पर देखिए टमाटर जो है बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखिए। तो मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस अब इसको हम थोड़ा-सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसको जो है ना मैश करेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप हैंड ब्लेंडर से कर लें, अगर मैशर है तो मैशर की मदद से इसको मैश कर लें, या ग्राइंडर में डाल के इसको हल्का-हल्का सा ग्राइंड कर लें। तो बस इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी। टमाटर जब थोड़े से ठंडे हो गए थे तो उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था। अब इसका ज़बरदस्त हम तड़का तैयार करेंगे। उसके लिए 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने ऑयल शामिल कर दिया था। तो ऑयल जैसे ही थोड़ा-सा गरम हो जाएगा ना, तो इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने साबुत वाली जो सूखी मिर्च होती है ना, लाल वाली, ये मैंने डाली है 3 अदद। और उसके साथ ही यहाँ पर आधा चाय का चम्मच मैंने लिया सफ़ेद ज़ीरा साबित और 1/4 टीस्पून इसमें लिया मैंने राई दाना। तो बस इन सारी चीज़ों को हल्का-सा हम फ्राई करेंगे ऑयल में, ताकि इनकी खुशबू आ जाए। तो बस हल्का-सा फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट। तो तकरीबन यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है, ये डालेंगे और इसको भी हल्का-सा फ्राई करेंगे।
जलाना नहीं है, हमने लहसुन को हल्का-हल्का सा फ्राई करना है। जैसे ही आप देखें ना लहसुन थोड़ा-थोड़ा फ्राई होने लगा है, वैसे इसके अंदर आप ऐड कर दीजिएगा कड़ी पत्ते। तो इससे हमारी टमाटर की चटनी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो कड़ी पत्तों को भी हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है, तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने ग्राइंड किए हुए टमाटर। तो टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसके अंदर कुछ सूखे मसाले हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने हाफ टी स्पून डाला है। हाफ टी स्पून ही मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/4 टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर डालूंगी और सारी चीजों को मिक्स करूंगी। उसके बाद इतना पकाऊंगी कि टमाटर का जो पानी है ना वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखिए टमाटर का जो पानी है ना वो अच्छे से ड्राई हो गया और इसका जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमारी जबरदस्त सी जो चटनी है ना बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखिए। तो इस चटनी को आप मटर पुलाव के साथ सर्व करें, गोश्त के पुलाव के साथ, चिकन के पुलाव के साथ या आलू की तहारी के साथ, सबके साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगती है चटनी। तो आप इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी एक बाउल में। दूसरी तरफ हम पुलाव के मसाले की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर हमने जितनी भी चीज़ें इसमें ऐड की थी, आलू, टमाटर और मटर वगैरह, वो सारी की सारी अच्छी तरह से गल चुकी हैं। तो बस इसको 1-2 दफ़ा हम चम्मच चला लेते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं चूँकि 2 ग्लास चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसके अंदर मैं 3 ग्लास पानी ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए 3 ग्लास पानी मैंने ऐड कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा-सा मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम चावलों के हिसाब का नमक डालेंगे। पहले हमने जो नमक डाला था वो मटर के हिसाब का डाला था। साथ ही इसके अंदर मैंने 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल किया। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। बस अब थोड़ा-सा इसको मिक्स करेंगे, दोबारा से इसको कवर करते हैं और पानी में अच्छी तरह से बॉयल आने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी में अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 ग्लास बासमती चावल जो है ना वो अच्छी तरह से धोकर और भिगो के रख दिए थे। अब इसका पानी मैंने गिरा दिया। ये सारे चावल हम पतीली में शामिल करेंगे। चावल ऐड करने के बाद इसको हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे इस तरह से और उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे साबुत हरी मिर्चें। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी चावलों में से। और साथ ही इसके अंदर मैं कुछ पुदीने की पत्तियां भी ऐड करूंगी। इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आलू मटर के पुलाव में। इस तरह फैला के मैंने डाल दिया। उसके बाद इसके अंदर मैंने 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया था, ये भी डाल देंगे। तो सारी चीजों को अब हल्के हाथों से मिक्स करते हैं। हल्का हल्का मिक्स करने के बाद इसको हम दोबारा से कवर करेंगे और तब तक इसको मीडियम हाई फ्लेम में पकाएंगे जब तक इसका जो पानी है ना वो थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए पानी जो है ना वो चावलों का अच्छे से ड्राई होना शुरू हो गया है। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें रह गया है। तो बस अब टाइम आ गया चावलों को दम लगाने का। तो पहले इसको एक दफा हम ऊपर नीचे हल्के हाथों से करते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो चावल जो है ना हमारे दम पे लगने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो चलिए फिर चावलों को दम पे लगाते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर 1 से 2 खाने के चम्मच ऐड करेंगे देसी घी या फिर नॉर्मल जो घी होता है वो डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे चावलों में। तो उसके बाद हम एक पुराना सा तवा ले लेते हैं और उसके बाद इसके ऊपर रख देंगे हम ये पतीली चावलों वाली और इसके लिड के ऊपर मैंने कपड़ा भी चढ़ा दिया था। और उसके बाद इसके ऊपर हम रख देंगे कोई भारी सी चीज ताकि अच्छी तरह से दम आए। पहले हम हाई फ्लेम में पकाएंगे, जैसे स्टीम बन जाएगी फ्लेम को लो करेंगे और उसके बाद इसको 10 से 12 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। तो तकरीबन 12 मिनट हो गए थे चावलों को दम पे छोड़े हुए। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त सी खुशबुएं आ रही हैं और साथ ही ये इतने ज्यादा लजीज बने थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो एक बार आपको मेरी रेसिपी से इसको जरूर ट्राई करना है। तो बस हल्का फुल्का सा हम इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं और उसके बाद मैं इसको आपको प्लेट आउट करके दिखा लेती हूँ। माशाल्लाह से हमारा बहुत ही खुशबूदार खिला खिला और टेस्टी सा आलू मटर का पुलाव बनकर तैयार हो गया है। इस मजेदार से पुलाव को हम सर्व करेंगे टमाटर की चटनी के साथ, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। जरूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी कीमा मटर की बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी, जिसमें हम बहुत ही कम चीजें ऐड करेंगे लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। आप इसको गरम गरम रोटियों, चपातियों और पराठों के साथ सर्व करें, सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा मटर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी आधा किलो कीमा। मैं यहाँ पर बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो चिकन या फिर मटन का कीमा भी ले सकते हैं। साथ ही 3 मीडियम साइज के प्याज मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं रफली काट कर। एक बड़े साइज का टमाटर लिया था, उसका छिलका मैंने उतार लिया था और उसके बाद इसको स्लाइस में काट के इसके अंदर ऐड कर दिए। 1 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। साबुत काली मिर्चें इसके अंदर मैंने 5 से 6 अदद लिए, ये डाल देंगे।
अब इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत और साथ ही इसके अंदर आधा खाने का चम्मच मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया और साथ ही इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है पानी। पानी हम कीमे और प्याज़ टमाटर को गलाने के लिए ऐड करेंगे तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना, बस 1 ग्लास से सवा ग्लास इसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको मीडियम आँच में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए थे कीमे को पकते हुए, तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कीमा हमारा काफ़ी हद तक पकना शुरू हो गया है। प्याज़, टमाटर जो है हमने इसके अंदर डाले थे वो काफ़ी सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर देगी लाल मिर्चों का पाउडर मैं ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। और साथ ही इसके अंदर मैंने 3/4 कप ऑयल शामिल कर दिया। आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं लाल मिर्चों को और ऑयल को अपने हिसाब से। तो आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम दोबारा से कवर करेंगे और मीडियम लो फ्लेम में इसको तब तक पकाएँगे जब तक हमारा कीमा अच्छी तरह से गल नहीं जाता और सारा पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए पानी हमारा ड्राई हो गया है और ये जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो गया है। इसमें प्याज़, टमाटर हमने डाले थे वो भी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए और कीमा भी हमारे अच्छी तरह से गल चुका है। तो बस अब इस टाइम पे आकर मैंने आँच को थोड़ा-सा हाई कर दिया और हाई फ्लेम में हमने इसको भूनना है। कीमे को हमने बहुत ज़्यादा देर भी नहीं भूनना, बस 1 से डेढ़ मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे हाई फ्लेम में। और यहाँ पर देखिए कीमा हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर 1 कप मैंने मटर ऐड कर दिए हैं। तो मटर की क्वांटिटी को भी आप कम-ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मटर को भी हम कीमे के साथ कुछ देर के लिए भूनेंगे, तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने मज़ीद इसको भून लिया था। मटर भी अच्छी तरह से भुन चुके हैं कीमे के साथ। अब इसके अंदर 3 से 4 अदद हम ऐड कर देंगे साबित हरी मिर्चें और इसको भी थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। हरी मिर्चों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, खुशबू आएगी। तो बस 2-4 चम्मच इसके अंदर मैंने चला दिए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो तकरीबन 1 कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया ताकि मटर हमारे अच्छी तरह से गल जाएँ। तो पानी डालने के बाद मैंने थोड़ा-सा इसको मिक्स किया, इसके बाद दोबारा से इसको कवर करेंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 8 मिनट हो गया था कीमा मटर को पकते हुए और ये बहुत हमारा परफेक्ट रेडी हो गया कीमा मटर। तो मैं आपको चेक भी करा देती हूँ कि हमारे मटर कितनी अच्छी तरह से गले हैं। ये देखिए। मटर भी हमारे अच्छे से गल गए हैं, बस हमारा कीमा मटर बिल्कुल रेडी है। आखिर में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और उसके बाद हम कर देंगे फ्लेम को बंद और आखिर में इसके अंदर ऐड कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन आधा चाय का चम्मच। तो गरम मसाला अच्छी तरह से फैलाते हुए मैंने डाल दिया। अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको कवर करेंगे। 5 मिनट के लिए ऐसे रहने देंगे, उसके बाद मैं इसको आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्ती इसकी लुक आई है और ये दिखने में जितना टेम्प्टिंग लग रहा है ना, खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने बनाया है, बिल्कुल कम इंग्रीडिएंट के साथ, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी मटर गोश्त की बहुत ही लजीज रेसिपी जो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनेगी लेकिन बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसको आप गरम-गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ या फिर बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार और बहुत ही लज़ीज़ से मटर गोश्त को बनाना सीखते हैं। तो बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही मज़ेदार सा मटर गोश्त बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा किलो बीफ। आप चाहें तो मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ लेंगे, उनको रफली काट के इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इनका भी छिलका उतार के मैंने स्लाइस में काट के डाल दिया और इसके अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल किया है। नमक इसके अंदर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून जाएगा इसके अंदर। धनिया पाउडर मैंने इसके अंदर 2 चाय के चम्मच डाले हैं। अब बस इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, तो जिस हिसाब से आपका गोश्त गलता है उस हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पर चूँकि बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ तो बीफ थोड़ा लेट गलता है, इसलिए मैं इसके अंदर 2 ग्लास पानी ऐड करूँगी। बाकी इसके अंदर प्याज़, टमाटर का भी पानी निकलेगा। तो बस अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको कवर करते हैं। 15 मिनट के लिए इसको मीडियम आँच पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए तकरीबन 15 मिनट हो गए थे गोश्त को मीडियम आँच पे पकते हुए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप प्याज़, टमाटर जो है बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। गोश्त भी कुछ हद तक पकना शुरू हो गया है। ये देखिए। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। 1 चाय का चम्मच मैंने देगी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया और 1 चाय का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया ताकि इसका जो कलर है ना शोरबे का वो बहुत अच्छा बने। 3/4 कप मैंने इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल किया। अब सारी चीज़ों को दोबारा से मिक्स करते हैं एक बार।
अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम दोबारा से कवर करेंगे और लो फ्लेम में तब तक पकाएंगे जब तक गोश्त हमारा गल नहीं जाता, पानी ड्राई नहीं हो जाता और ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो बस इसको कवर करते हैं और पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो तकरीबन यहाँ पर 30 से 35 मिनट हो गए थे गोश्त को लो फ्लेम में पकते हुए। आइए चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए हमारा जो ये मसाला है बहुत अच्छे से गल गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया, पानी ड्राई हो गया और गोश्त भी अच्छे से गल गया है। तो बस अब इस टाइम पे आकर हम आंच को थोड़ा-सा हाई करेंगे और गोश्त की भुनाई कर लेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही परफेक्ट हमारा ये जो मसाला है ना वो रेडी हुआ है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम मटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 कप मटर थे, ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। मटर की क्वांटिटी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं आप। कम पसंद है कम डालें, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल लें। तो बस अब मटर की भी भुनाई करेंगे हम गोश्त के साथ तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो बस लगातार चम्मच चलाते हुए मटर को हम गोश्त के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे साबित हरी मिर्चें, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा। इसको भी मिक्स कर लेते हैं थोड़ा-सा। हरी मिर्च ऐड करने के बाद इसको भी हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो जिस हिसाब से आपने शोरबा बनाना है ना इसका, उस हिसाब से पानी ऐड करें। साथ ही मटर को गलाने के लिए भी पानी हमने ऐड करना है। तो मैंने तकरीबन इसके अंदर 1.5 से पौने 2 ग्लास पानी ऐड किया है, ताकि इसमें शोरबा भी हमारे हिसाब से रेडी हो और मटर भी अच्छे से गल जाए। तो बस अब इसको कवर करते हैं और लो फ्लेम में इसको पका लेते हैं तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए 6 से 7 मिनट हो गए थे मटर गोश्त को पकते हुए। तो आइए चेक करते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त ये सालन बनकर तैयार हो गया है। तो ये हमारा जो मटर गोश्त का सालन है रेडी है। आपको मटर भी चेक करवा देती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से हमारे मटर जो है ना वो गल गए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम हरा धनिया कटा हुआ ऐड करेंगे और उसको भी थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को करेंगे बंद और आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको चेक करवाऊँगी। तो माशाल्लाह से हमारा बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार सा मटर गोश्त बनकर तैयार हो गया है। तो एक बार आप इसको ट्राई करेंगे ना तभी जान पाएँगे कि कितना टेस्टी बनता है। आप इसको गरम-गरम रोटियों, पराठों के साथ और बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।